आप सभी को नमस्ते, खमागिनी, राम राम। संक्रांत की और आज के दिन बनता है दाल चूरमा और ये बुब्बू दाल के साथ चूरमा मिला मिला के खा रही है और मजे। मैंने आटा छानना शुरू कर दिया था चूरमे के लिए। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से आटा छान रही हूँ मैं। और आटा छानने के बाद ये मैंने घी का मोवन डाला है मम्मी के अकॉर्डिंग, जितना मम्मी ने बताया था उतना मैंने मोवन डाल लिया है। और अब मैं आटा गूंथ दूंगी ढंग से। ये पहले मोवन को मैंने मिक्स करा। चूरमे के आटे में हम नमक नहीं डालते बिल्कुल भी। फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेके मैंने आटा गूंदा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा मेन चीज़ इसमें आटे में आटा कैसे गूंदते हैं अच्छे से, मतलब मेन चीज़ इसमें आटा गूंथना और रोटी को सेकना होता है कि ताकि कच्ची ना रहे चूरमे में। और संक्रांत के दिन ज़्यादातर लोगों के दाल चूरमा बनता है। हमारे हरियाणा में और राजस्थान में तो दाल चूरमा बनता है। और राजस्थान में तो जेंट्स लोग बनाते हैं चूरमा, औरतें तो बस रोटियां बनाती हैं। उखल में डाल के चूरमा बनता है, उखल मूसल से कूट के, वो इतना यम्मी लगता है, टेस्टी लगता है। आज मैं आपको दो तरह से चूरमा बना के दिखाऊंगी, एक हाथ से और एक मिक्सी में बनाती हूँ मैं। कई बार जल्दबाजी होती है तो मिक्सी का भी अच्छा लगता है, पर हाथ से गुथा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैंने ज़ोर ज़ोर से मुक्के लगा के और आटे को बहुत अच्छे से गूंथ दिया था। इधर माता जी रोटी सेक रही थी, कह रही थी कि मैं रोटी सेकूंगी तो कच्ची छोड़ देगी। बीच बीच में मम्मी ने ये कट के निशान लगा दिए थे ताकि कच्चा ना रहे। ये देखो लगा रही है मम्मी, बोले कि तू अच्छे से सेकेगी नहीं, मैं सेकूंगी। मम्मी ने रोटियां सेकी और मैंने उनका कचुम्बरा निकाल दिया। मैंने अच्छे से मला उनको, गरम भी बहुत था। और मैं मन मन में सोच रही थी कच्चा भी नहीं छोड़ती और हाथ भी जल रहे हैं मेरे। और मैंने खूब कोशिश करी उनको बारीक बारीक गूंथने की। और ये मम्मी गरम गरम रोटी बना बना के मुझे दे रही थी कि चल बना। ये देखो मैं कोशिश कर रही थी, गरम गरम में मेरे हाथ भी जल रहे थे। मैं थोड़ी थोड़ी देर फूंक मार मार के अपने हाथों को ठंडा कर रही थी और फिर गूंथ रही थी। मम्मी इधर रोटियां बना रही थी। मम्मी इतने बढ़िया बढ़िया रोटियां सेक रही थी, बिल्कुल कच्चा नहीं रह रहा था। ये देखो सारी रोटियों के कट लगा लगा के सेक रही थी और फिर मैंने सबका कर दिया सत्यानाश। सारी रोटियों को मैंने अच्छे से कर दिया था, मसल मसल के पतला कर दिया था सबको। ये देखिए कितना, मतलब बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। जब बचपन में माँ बनाती थी ना तो पता ही नहीं चलता था कैसे बना लिया माँ ने। अब खुद बनाते जब पता चलता है कितनी मेहनत लगती है। बट मिक्सी से ज़्यादा इसमें अच्छा टेस्ट आता है। इधर मैंने फिर इसमें बूरा मिलाई थी। ये देखो बूरा मिला रही हूँ मैं इसमें, मतलब अंदाजे से मिला रही थी। इसका कोई माप नहीं होता कि इतने में इतना बूरा पड़ेगी, इतना में कुछ पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए मैं अच्छे से मल रही थी चूरमे को। और पता है ट्राईपोड से मैंने इसको शूट किया था तो ये आधे घंटे की शूट हो गई थी। फिर मैंने इसकी स्पीड बढ़ा बढ़ा के छोटा कर दिया, क्योंकि आजकल वीडियो कोई देखता ही नहीं है। अब मम्मी घी डाल रही थी, गरम बहुत तेज़ गरम करके घी लेके आई थी मम्मी, क्योंकि ये मलते मलते ठंडा हो गया था ना, ठंड हो रही है। और फिर मैंने इसमें घी मिक्स करके और एक मोटा सा पिंडा बना दिया था। ये सारे में मैंने घी मिक्स कर दिया था। और अब पता क्या है, जैसे कोई भी खाएगा ना तो भाई अगर उसको घी कम लग रहा है तो घी गरम करो और चूरमे में डालो और गरम दाल में खा लो। ये मोटा पिंडा मैंने हाथ का बना दिया। अब ये बनने के बाद फिर मैं कह रही थी मम्मा आधा मिक्सी से बना देती हूँ। एक पिंडा मैंने हाथ से बना दिया। मैंने मिक्सी थमा ली थी और उसको उसमें बनाने लगी थी। मिक्सी में भी अच्छा बनता है, मैं ज़्यादातर मिक्सी का ही बनाती हूँ। मैंने टुकड़े तोड़ के डाल दिए थे और अब मैंने मिक्सी को चलाना शुरू कर दिया था।
इसमें क्या है कि ये मेरा ऊपर वाला ये कांच का ढक्कन निकल जाता है, तो इसमें है ना पूरा ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चम्मच में बीच से ही एक बार रुक जाती है मिक्सी, जब बनाते हैं ना तो एक बार चम्मच से वो कर दो तो ठीक हो जाती है। एक दो बार करना पड़ता है फिर ठीक हो जाती है। कई बार तो क्या होता है, देखो कितना अच्छा सा हो गया इसमें। कई बार क्या होता है कि इसमें गर्म ज़्यादा होती है ना रोटियां, तो मैं इसको ये जो कांच की ढक्कन सा है इसको खोल देती हूँ, तो उसमें से वो निकलती रहती है, भाप निकल जाती है, तो पीसने में आसानी होती है। तो अभी तो ये थोड़ा ठंडी है रोटियां, इसमें भाप नहीं निकल रही। ये देखो मैं हाथ रख के ऐसे ही उंगलियों के बीच में से भाप निकल जाती है, ऐसे बना लेती हूँ। ये सारी रोटियां मैं ऐसे ही पीस लूँगी इसमें मिक्सी में। हाँ, ये ऐसे निकाल के बीच बीच में मैं चम्मच से वो कर रही थी, रुक रही थी, तो मतलब 2-3 बार चम्मच लगानी पड़ रही थी, तो हो जा रहा था, दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने मिक्सी से पीस लिया था, फिर इसमें भी खांड मिला ली थी बूरा। फिर उसके बाद मम्मी ने घी गरम करा, मैंने तब तक ये मिला लिया था। पर दोनों के टेस्ट में फ़र्क आता है, हाथ वाला का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है बजाय मिक्सी वाले के। मिक्सी तो बहुत ज़्यादा बारीक सा कर देती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे हलवाई खा रहे हो, पर हाथ वाले में ज़्यादा टेस्ट आता है। पर बुरा ये भी नहीं होता, ये भी नहीं कह सकते बुरा ये है। तो अब मम्मी ने घी डाला था, घी डालने के बाद मैंने इसको फिर से मला था, मिक्स किया था। ये मैंने घी डालने के बाद इसको मिक्स कर लिया था दोबारा से। मेरे बच्चे मिक्सी वाला ज़्यादा पसंद करके खाते हैं, मैं हाथ वाला ज़्यादा पसंद करके खाती हूँ। ये भी देखो कितना अच्छा सा लड्डू से बनने लग गए थे, ये देखो कितना अच्छा सा है, बहुत अच्छा सा बना था ये भी। फिर इसका भी मैंने एक बड़ा सा पिंडा बनाया, मज़े मज़े में खेल खेल में। ये देखो मैं खेल रही हूँ उसके साथ इतनी बड़ी होके भी। और ये इतना बड़ा सा मैंने एक टीला बना दिया था, ये बन गया। इसको साइड किया, फिर मैंने हाथ वाले को रखा उसके पास, दोनों चूरमे बन के तैयार हो गए। हैप्पी मकर संक्रांति। अब मैं बुलबुल को डाल के दे रही थी, और मैंने बुलबुल को मिक्सी वाला डाला और साइड में दाल रखी, और बुलबुल ने मज़े से खा लिया।